हेलो एवरीवन। ये साबिर शेख राजस्थान के हैं। इन्होंने अपना रिक्वेस्ट किया था एज सुन एज पॉसिबल करने के लिए, इसलिए इनका चार्ट थोड़ा बना दे रहे हैं कि अपने चार्ट को देख लें, समझ लें। ओके, तो सबसे पहले हम इस चार्ट में आपको बताते जा रहे हैं इनको इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो इनकी दिख रही है कि इनके शनि जो है चंद्रमा के साथ है। ये एक विषयोग होता है और साथ में नीच भी हैं। एक नंबर लिखा है ना, तो एक नंबर में शनि नीच के होते हैं। अब शनि नीच के हैं प्लस शनि चंद्रमा के साथ है। देखिए इसमें इस केस में क्या होता है, ये लोग जल्दी मन से हार मान जाते हैं और ये लोग कंपेयर करते हैं खुद को दूसरे के साथ। ये जिनके चार्ट में भी होगा, ये उनके साथ होता है। ये लोग जल्दी सैड हो जाते हैं। जैसे किसी ने कुछ कहा तो उसमें से कुछ इनको कुछ ज़्यादा बुरा लग जाएगा उनके लाइन में से। ठीक है, ये बेसिकली इस शनि और चंद्रमा के साथ ये प्रॉब्लम होती है। इस जगह को आप देखेंगे ये रोग घर है। ठीक है, तो इनको लो ब्लड प्रेशर तक करवा कर सकते हैं ये। ठीक है, अब शनि की तीसरी दृष्टि में यहाँ पे फिर से ये रोग वाले घर में ही आ जाते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा मतलब डार्क रोग है, ये मृत्यु तुल्य कष्ट माना जाता है यहाँ से। ठीक है, तो शनि की वजह से आपको थोड़ा इस पे बिल्कुल बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। शनि के सारी चीज़ों पे इनका उपाय करिए आप, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, शनि का उपाय आपके लिए बहुत ज़रूरी है। शनि वक्री हैं। वक्री होने के केस में क्या होता है, कोई भी प्लेनेट अगर वक्री होता है तो उसके जो पावर होते हैं वो 4 गुना हो जाते हैं। ठीक है, और वक्री होने के वजह से वक्री यानी कि वक्री कहलाने का मतलब होता है पीछे हो जाना। तो अगर शनि यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। गुरु भी वक्री है तो ये गुरु यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर इनका असर मतलब यहाँ पे भी आएगा शनि का। ठीक है, अब जब शनि का असर यहाँ आता है तो यहाँ से ये लक्ष्मी भाव को देखते हैं, जिसलिए आपको आय में दिक्कत हो रही है शनि की वजह से। ठीक है, हर वो प्लैनेट जो वक्री होते हैं वो एक घर पीछे भी अपना इफेक्ट पूरा डाल देते हैं। इस वजह से ये खासा प्रॉब्लम वाली बात है आपके लिए। ठीक है, इसके बाद अब देखिए शुरू करते हैं आप शुरू से। ठीक है, कि आपका क्या चल रहा है, कैसा है। देखिए आपके लिए बिजनेस तो बहुत अच्छा है, आप जॉब में मत जाना, क्योंकि ये शनि जो यहाँ बैठे हुए आपको जॉब में परेशान कर देंगे। ठीक है, बहुत परेशान कर देंगे, तो जॉब तो आपको सोचना भी नहीं है। सूर्य जो है अपने ही घर में बैठे हुए हैं। ठीक है, सूर्य अपने ही घर में बैठे हैं। इस केस में आप क्या होगा कि आपको बिजनेस बहुत सूट करेगा। ठीक है, बिजनेस बहुत सूट करेगा और सूर्य का ही है। आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी ट्राई करेंगे ना तो आपके चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, तो ये सूर्य है और आपको बिजनेस बहुत अच्छा दिलाएंगे। अब देखिए यहाँ पे शुक्र है, तो शुक्र का बिजनेस हुआ, बुध का बिजनेस हुआ। बुध क्या होते हैं, दुकान जो होते हैं वो भी बुध से डील करते हैं। कोई भी दुकान जो होती है वो बुध का होता है। और प्लस यहाँ पे शुक्र भी दिखा रहा है, तो शुक्र और बुध यानी शुक्र क्या होता है, ब्यूटी से रिलेटेड कोई भी चीज़ें शुक्र देते हैं। ठीक है, अब उनकी दुकान भी आप चला सकते हैं। अगर आईटी सेक्टर के लोग होते हैं, आईटीसीएस के लोग, तो उनको भी आईटी स्पेशली, तो वो भी बुध से देखे जाते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लोग। ठीक है, तो आपका ये घर अच्छा है इस समय इस घर की तुलना में। एक ही चीज़ बस इसमें है कि राहु बैठा है, तो राहु आपको सडनली अप सडनली डाउन भी देते हैं। राहु जब केतु शुक्र के साथ होते हैं तो ये बहुत रोमांटिक होते हैं लोग, लेकिन स्टेबल नहीं होते किसी की एक के साथ। ठीक है, सूर्य बुध बहुत अच्छा योग बोला जाता है, इसको बुध आदित्य योग बोला जाता है। ठीक है, राहु की एक और ख़ास बात है, वो खास बात होती है कि वो बाकी लोगों के पावर को इन्हेंस भी करता है, बढ़ाते भी हैं। ठीक है, तो आपका बिजनेस घर ही अच्छा रहेगा। आप कहीं से बिजनेस करना चालू करिए, आप अच्छा कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि लगन के बारे में। तो लगन 8 नंबर लिखा हुआ है, यानी मंगल का लगन है, जो कि आके बैठे कहाँ पे हैं, भाग्य में बैठे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या गड़बड़ी हो गई है कि भाग्य में तो बैठे हैं लेकिन ये यहाँ नीच के हो गए हैं, क्योंकि ये 4 नंबर लिखा हुआ है। तो शनि आपके नीच के हैं और मंगल आपके नीच के हैं। ठीक है, इस वजह से आपको और ज़्यादा दिक्कत क्यों फील हो जा रही है, क्योंकि ये एनर्जी कारक होते हैं। कि कोई बंदा बहुत एनर्जेटिक है, जैसे आप विराट कोहली को देख लीजिए। स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं लोग, वो उनका जो मंगल होता है वो बहुत अच्छा होता है। मंगल जो विराट कोहली का है वो यहाँ है,
ठीक है। ये कर्म जगह है मंगल, और उच्च का होके बैठा है, स्वगृही या कुछ भी कह लीजिए आप, ठीक है। तो उच्च के हो जाने की केस में, यानी 10 नंबर हो जाने के केस में मंगल वहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, आपका मंगल जो है नीच का हो गया है, तो आपको शनि और मंगल दोनों का उपाय करना होगा। और शनि और मंगल दोनों का उपाय होता है हनुमान चालीसा, आपको सातों दिन पढ़ने होते हैं, लेकिन शनिवार और मंगलवार को 7-7 बार पढ़ने होते हैं। और भी उपाय होते हैं, आप किसी से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर हमसे कंसल्ट करने होगा तो आप वीडियो पे बता दें कि आपको उपाय भी चाहिए, हम उपाय भी बता देंगे, ठीक है। अभी ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि शनि और मंगल आप बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, इन दोनों का उपाय करिए, ठीक है। आपकी बातों से भी लगा था कि आप परेशान में हैं, और कुंडली ने साफ साफ बता दिया कि आप परेशानी में हैं। अच्छी बात बताते हैं आपके, सूर्य अपने घर में है, गुरु अपने घर में है। इस केस में आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाते हैं ये लोग, कोशिश करिएंगे आप तो गवर्नमेंट जॉब। सूर्य और गुरु अच्छा होना ही चाहिए किसी की भी चार्ट में, ठीक है। शनि नॉर्मली सेना ये सारी चीज़ें दिखाते हैं, बट आप इसका ध्यान दें कि गुरु बहुत अच्छे कंडीशन में है, सूर्य बहुत अच्छे कंडीशन में है, ठीक है। इन दोनों का आप फ़ायदा उठाएंगे, अच्छा रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। अब ऊपर से ये पढ़ाई वाले घर में भी है, ठीक है। चलिए अब फिर से हम एक्सप्लेन कर देते हैं। मंगल है, मंगल आके यहाँ नीच हो गए हैं, आपको इसको ठीक करना है क्योंकि लगन कमज़ोर हो गया है, ठीक है। तो उपाय जल्दी काम नहीं करेंगे, मतलब धीमा काम करेंगे उपाय, क्योंकि लगन कमज़ोर है। लगन को ठीक करने के लिए आपको ज़रूरी है ये जो उपाय हमने बोला जो करने के लिए, वो करते रहिए कि पहले लगन तो ठीक हो जाए, फिर बाकी चीज़ें आपकी धीमे धीमे ठीक होने लगेगी। इनकी दो राशि है, एक रोग भाव में है और एक लगन है, और मंगल खुद परेशान हो गए हैं, इसलिए आपको ये ब्लड और रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी या होगी। आप इस चीज़ से थोड़ा सा समझदारी से काम लें। फिजिकल वर्क अपना प्रॉपर बनाए रखें कि काम धंधा के साथ साथ आप थोड़ा सा एक्सरसाइज पे भी ध्यान दें, ठीक है। चलिए ये तो आपको बता दिया हमने। अब क्या इस पे किसी की दृष्टि हम लोग देखेंगे, तो किसी की दृष्टि नहीं है। 1 2 3 4 मंगल की यहीं दृष्टि रह जा रही है, ठीक है। केतु की बात करें तो 7, इस 7 हो जाएगा, फिर 8 और 9 इनकी भी दृष्टि नहीं बन रही है। गुरु की बात करें तो यहाँ से 7 हो जाता है, फिर 8 और 9 गुरु की दृष्टि बन रही है, ठीक है। गुरु की दृष्टि हो गई। और किसी की है, गुरु बहुत पावरफुल है आपके, वक्री है और स्वगृही है, ठीक है। अपने ही घर में 12 नंबर गुरु का होता है, तो यहाँ से ये 7वीं दृष्टि है, फिर 8वां, फिर 9वां। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, लगन में आपके गुरु की दृष्टि है और किसी की दृष्टि है नहीं है, ठीक है। तो गुरु की दृष्टि की वजह से आप धार्मिक प्रवृत्ति के हो जाएंगे और रिस्पेक्ट करेंगे, आप नॉलेज का रिस्पेक्ट करेंगे, नॉलेजेबल लोग आपको अच्छे लगेंगे, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात होती है किसी भी चार्ट में, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, बहुत पॉजिटिव हैं ये, ठीक है। आप इनका भी हेल्प ले सकते हैं, पढ़ाई लिखाई में मन लगा के थोड़ा बहुत। आप गवर्नमेंट जॉब पे भी ध्यान दे सकते हैं, कोई छोटे छोटे जॉब भी आप निकालना चालू कर सकते हैं, बूस्ट हो जाएंगे। इनका असर कम करने के लिए खुश रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हंसिए, खेलिए, ठहाका मारिए, ठीक है। हंसने में ठहाका मारिए, वो राहु को भी पसंद आता है, ठीक है। इनसे आप इस चीज़ को और बेहतर कर सकते हैं। चलिए दूसरे घर में देखिए, ये गुरु की खुद की राशि है, और गुरु खुद की राशि एक दूसरी यहाँ पे है, और गुरु खुद यहाँ पे है, ठीक है। तो इस केस में क्या रहा है, आपकी जो फैमिली है, ठीक है, इसको फैमिली कहते हैं इस घर को, ठीक है। तो आपके फैमिली का कनेक्शन आपकी पढ़ाई से, और पढ़ाई प्यार और बच्चे से है, और प्लस उसके स्वामी भी आके यहाँ बैठे हुए जो इष्ट देव होते हैं, ठीक है, भगवान विष्णु। तो इस केस में क्या होता है कि आपका जो ये कनेक्शन बना हुआ है, ये अच्छा बात है। इसका मतलब कि आपके फैमिली से आपको अच्छा व्यवहार बना के रखना है, इसको फलीभूत होने के लिए। अब देखिए ये घर हम लोग इसलिए भी देखते हैं कि आपके पास पैसे टिकेंगे कि नहीं, पैसे आएंगे तो आपके बैंक में जाएंगे कि नहीं, तो आपके पैसे बैंक में जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल परेशान ना होइए, पैसा आएगा आपके पास, ठीक है। गुरु खुद आके बढ़िया पॉजिटिव बने पड़े हैं, क्योंकि इनको त्रिकोण का एक घर मिल गया है, ठीक है। त्रिकोण के घर में ये खुद बैठे हुए वक्री होके, तो इनको बहुत पॉजिटिव मानेंगे। और प्लस वही स्वामी है आपके लक्ष्मी के, मतलब सेव्ड मनी के। ये जगह हम लोग देखते हैं आय के लिए कि आप कमाएंगे कैसे, ये थोड़ी आपकी दिक्कत में है शनि की वजह से भी, ठीक है। तो इसको हम लोग सही करेंगे, गुरु की दृष्टि भी है, ये भी सही हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। परेशान आपको बस ये कर रहा है स्पेशली, ठीक है, एनर्जी कम ये कर रहा है, ठीक है।
तो स्पेशली आपको शनि का एक बार उपाय करना है, आप डेफ़िनेटली सही हो जाएगा सब कुछ, ठीक है? कब सही हो जाएगा? आय की जो बुध है ना, बुध के टाइम में भी आपको फ़ायदा मिल सकता है, बुध की दशा में भी, ठीक है? आपको फ़ायदा मिल सकता है, गुरु के गोचर में भी आपको फ़ायदा मिल जाएगा। गुरु जब गोचर करते हुए इधर आएँगे, तो भी आपको फ़ायदा दे सकता है। गुरु अभी भी यहीं पे हैं, अभी प्रेज़ेंट टाइम में गोचर में गुरु यहाँ पे हैं, ठीक है? और ठीक है, आपको ये बता दिया। अब दूसरे घर में किसी की दृष्टि है क्या? दूसरे घर में नहीं, दृष्टि तो नहीं है, ठीक है? तो हम देख रहे थे सेकंड हाउस को, सेकंड हाउस में 9 नंबर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या कोई किसी की दृष्टि है? तो 7, 8, 9 नहीं, केतु भी नहीं देख रहे हैं, गुरु भी नहीं देख रहे हैं, गुरु की दृष्टि हुई ख़त्म। फिर यहाँ आ गया 7, 8, 9, शनि भी नहीं देख रहे हैं, ठीक है। गुरु 3, 4, 5 राहु देख रहे हैं, ठीक है। देखिए ऐसे केस में क्या होता है, 9 नंबर लिखा हुआ है यानी आप थोड़ा ज़्यादा बोलेंगे, राहु की वजह से बातचीत में आपके थोड़े रूखापन होगा जाएगा। मतलब आप अपनी बात को काट के रखेंगे, किसी की बात होते होते में बीच में काट देंगे कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसे करके, ठीक है? तो इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा, क्योंकि रिश्ता ख़राब होने से बचा देते हैं और इसी की वजह से रिश्ता ख़राब भी हो जाता है, और ये आपके फैमिली वाले घर को भी देख रहे हैं, इसलिए इसको सही कर लीजिएगा। फिर बात करते हैं तीसरे घर को, तो तीसरे घर में आपका 10 नंबर लिखा हुआ है, यानी ये शनि की राशि हो गई, ये शनि का घर हो गया, ठीक है? अब ये आपके पोटेंशियल का घर होता है, ब्रेवरी का घर होता है, कितनी कितने ब्रेव है आप स्पेशली, ठीक है? और मंगल यहाँ देख रहे हैं जो एक नीच के हैं, ठीक है? प्लस आपके इसके मालिक भी नीच के हो गए हैं। दोनों ही केस में आपको थोड़ा सा इस चीज़ को लेके दिक्कत फील होगी, मतलब डिसीज़न लेने में प्रॉब्लम होगी आपको, ठीक है? तो आपको इसकी उपाय करनी ही करनी है, बिल्कुल ध्यान दीजिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है? इसका 1, 2, 3 और 4 चौथी दृष्टि जो है आपके लगन पे भी आ रही है, जो इनकी खुद की राशि है, ठीक है? इस केस में आपको इसका ध्यान देना है। फिर इनकी 7वीं दृष्टि हो गई यहाँ पे शनि की, ठीक है? फिर उसके बाद से 8वां, 9वां और 10वीं दृष्टि यहाँ आ गई इनकी, ठीक है? तो इस केस में भी शनि की नीच दृष्टि हो गई, मंगल की नीच दृष्टि हो गई, और ये जगह भी शनि का ही है, ठीक है? तो आपको थोड़ा-सा इसका ख़्याल रखना है। ये जगह जो है आपके देखा जाता है कि आप कितने ब्रेव कितने होंगे, इस चीज़ को यहाँ से देखा जाता है। अब इस केस में आपको थोड़ा दिक्कत फ़ील होगा। अब अगर यहाँ पे केतु लिखा हुआ है, 11 नंबर लिखा है, ये भी शनि की राशि है, और ये आपके मम्मी की भी जगह देखी जाती है यहाँ से, ठीक है? आपके मम्मी के बारे में केतु लिखा हुआ है, यानी मम्मी को लेके आपके मन में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो तड़प पैदा करता है। तो या तो उनसे अलग हो जाना, या उनकी हेल्थ ख़राब हो जाना, या कुछ भी ऐसा, लेकिन केतु अपना रिज़ल्ट दिखाएगा और आपको उससे रिलेटेड कोई कोई किसी भी तरीके की एक तड़प रहेगी, ठीक है? प्लस मंगल की 8वीं दृष्टि भी है यहाँ पे, ठीक है? 7वें के बाद 8वां दृष्टि यहाँ आ जाता है। इस केस में मम्मी की हेल्थ का स्पेशली ध्यान रखिए, केतु की वजह से आपको जल्दी से इस चीज़ पे फोकस रखना चाहिए, आपको ये उपाय करना है, क्योंकि ये चीज़ें ख़राब कर रही है। 2-2 नीच हो गए हैं ना आपके में, तो उसकी वजह से इसको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है? फिर पाँचवें घर में आपका गुरु है, ये तो हमने ऑलरेडी बताया कि ये अच्छा है। आपके लाइफ में एक पॉजिटिव लव भी आ जाएगा, एक सही आदमी, सही प्यार करने वाले आदमी आ जाएंगे, ठीक है? उसके बाद से अब यहाँ आपको बता दिया रोग भाव के बारे में, ठीक है? फिर ये आ जाए आपके वाइफ के बारे में। वाइफ यानी शुक्र जो होगी, वो एक तरीके से कह सकते हैं वो धार्मिक तो नहीं होगी, फैक्ट बेस पे बात करने वाली होगी, और ठीक होगी, गुड लुकिंग होगी। अब यहाँ से क्या है, शुक्र दिखा रहा है ना कि शुक्र है, ये राहु के साथ आ गया है, तो थोड़ा-सा रिश्ते को सँभाल के रखिएगा। फिर उसके बाद से ठीक है, और किसी की दृष्टि नहीं है यहाँ पे, हाँ, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं, यानी ठीक है, रिश्ते में कोई बहुत प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैनेज करके आप चल सकते हैं, इसमें कोई ये प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बस आपकी प्रॉब्लम यहीं तक है, ठीक है? इसका भी एक्सप्लेन कर दिया हमने, इसकी शनि की तीसरी दृष्टि है, इसलिए रोग में आपको स्पेशली शनि के बारे में सोचते रहना है, शनि को ठीक करना है, मंगल को और शनि को ठीक करना है आपको, ठीक है? ये चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा यहाँ है, ठीक है? एक होता है मंगल का, और मंगल यहाँ है, राशि परिवर्तन भी है इनका, ठीक है?
राशि परिवर्तन है। चलिए ये थोड़ा गनीमत हो गई, इससे आपका असर कम हो जाएगा, यानी आप उपाय करिए, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। अब ये है आपका भाग्य का घर। भाग्य के घर में शनि मंगल नीच के होके बैठे हैं, इसलिए आपका इसका रिजल्ट नहीं आपको दिख रहा होगा, मतलब आपके कुंडली का फलीभूत होते नहीं दिख रहा होगा। तो जब मंगल का उपाय करेंगे तो आपकी कुंडली फलीभूत होते भी दिखेगी, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग कर देगा आपके लगन को भी और भाग्य को भी, दोनों ही अच्छा हो जाएगा। ये हमने बता दिया बिजनेस के बारे में कि बिजनेस करिए, ये सूट करेगा आपके। फिर आपके जो पापा के बारे में ये बता रहा है, आपके पापा में भी गुस्सा है, ईगो है इनके में थोड़ा सा, और ये गुस्से वाले भी हैं सूर्य की वजह से। ठीक है। बुध और शुक्र की वजह से गुड लुकिंग बनाता है। ठीक है। वो अपने अपने टाइम में अच्छे दिखने वाले रहे होंगे। ठीक है। अब इस जगह को हमने बताया, छठा नंबर यानी बुध की राशि हो गया और बुध यहाँ है। देखिए आप कर लेंगे, बिजनेस करेंगे, कमाई श्योरली हो जाएगी, कि बिजनेस में ही जो धन के स्वामी हैं वो आके बिजनेस में, लाभ के स्वामी जो हैं वो आके बिजनेस वाले घर में, व्यापार वाले में बैठे हैं, तो आप बिजनेस कर ले जाएंगे। प्लस विदेश वाले स्वामी भी आके बिजनेस में बैठे हैं। ऐसा कुछ भी कर सकते हैं आप जिसमें विदेश से कोई चीज़ या बाहर का कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो भी आपको कनेक्शन बनाए अगर विदेश से, तो भी आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि आपकी कमाई दिखा रही है, आप पैसे कमाओगे, परेशान ना होइए। ठीक है। यहाँ भी हो गया, शनि की दृष्टि हो गई है। ठीक है। शनि की यहाँ दृष्टि है, थोड़ा इसी वजह से दिक्कत कर देगा, ये हॉस्पिटल ले जा सकता है। ठीक है। 7 8 9, बाकी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। राहु की दृष्टि हो गई है शनि पे। ठीक है। राहु की दृष्टि हो गई है शनि पे। इस केस में क्या, एक पिशाच योग लगता है ये, मतलब जादू टोना, ऐसी कोई चीज़ें आपके होने पे आपके बहुत चांसेस रहेंगे कि लोग आप पे जादू टोना जैसी कोई चीज़ कोई भी कर सकता है। इसके लिए भी उपाय होता है। आप एक पहले घर पे क्या करिएगा, सब लोग पान, घर में जितने भी लोग हैं सब लोग पान खाएंगे। आपके पान में 5 जो रहेगा गुलाब का पंखुड़ी रहेगा। ठीक है। और 7 देखिए इस केस में क्या करेंगे, जब हमको बस आपको खिलाना होगा पान, बाकी सब लोग मीठा पान खाएंगे अगर जो भी पान खाते हैं, बट आपके पान में क्या होगा कि 5 पंखुड़ी रहेंगे आपके गुलाब के। ठीक है। और एक पत्ते पे, जैसे मान लीजिए पान का पत्ता है ना, तो इसी में आप रख लेंगे 5 पंखुड़ी गुलाब के और इसको खाएंगे। ठीक है। और एग्जैक्टली आप हमको बताइएगा फिर उसके बाद 7 दिन बाद। ठीक है। फिर 9 दिन बाद कि क्या हुआ, हमको इन दोनों दिन के बाद हमको बताएंगे। ठीक है। इसको खाने के बाद, पान को खाने के बाद। ठीक है। फिर क्योंकि उसके बाद एक आपके जो घर है उसका एक हम लोग कोड मानते हैं, जिसमें घर का एक पॉजिटिव एनर्जी होता है। इस कोड पे फिर हम आपको एक उपाय भी बताएंगे, लेकिन पहले ये कर लीजिए, हो सकता है यहीं से फ़ायदा मिल जाए आपको। ठीक है। ये हो गया। बाकी किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी चाहिए आप तो कमेंट करिए, हम आपको ज़रूर बताएंगे। और किसी को भी कुछ भी पूछना हो तो वो भी कमेंट कर सकता है, किसी को दिखाना हो तो वो भी कमेंट कर सकता है। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।